हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो दोस्तों, फिर हम आते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पे कि हम बॉडी बिल्डिंग कैसे करें, या फिर जो आपका गोल है हम पावर लिफ्टिंग कैसे करें और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक क्या रिजल्ट पा सकते हैं। आपको आज मैं बताने वाली हूँ ऐसी ट्रिक कि आप कम से कम समय में अपनी बॉडी बिल्ड कर सकते हो, मसल्स गेन कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो वॉच करें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको बता दूँ, सिर्फ वर्कआउट करने से बॉडी बनती ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जिम में दें या वर्कआउट करें, अपने आप को ट्रेन करें, मसल्स ट्रेन करें, तो बिल्कुल मैथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि आप वर्कआउट करने से बॉडी बिल्ड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वाकई आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, वाकई आपको फिटनेस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी डाइट कैसी है। और डाइट का सेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कंट्रोलिंग डाइट करनी है, बिल्कुल नहीं। जो आपकी रेगुलर डाइट है उसी को आपको शेड्यूल्ड करना है कि आप क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपका पर्पस क्या है। पहले आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको कैसी बॉडी बिल्डिंग करनी है, और फिर उसके बाद ये बॉडी बिल्डिंग का सेंस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको स्टेज परफॉर्मेंस की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस आपको कैसी फिटनेस मेंटेन करनी है, कैसी बॉडी आप बनाना चाहते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कैसी बॉडी बिल्ड करनी है, तो फिर हम अगले स्टेप पे आएंगे कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट इन द सेंस कि अगर आपको लीन बॉडी बनानी है तो आपको उसके हिसाब से ही डाइट लेना पड़ेगा। अगर आपको बल्की बॉडी बनानी है तो उसके हिसाब से आपको डाइट लेना पड़ेगा। और अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो उसके तरीके से आपको उस तरीके से कैलोरी इनटेक करनी पड़ेगी। वैसे मैं पावर लिफ्टर हूँ, तो इसलिए मैं हाई कैलोरी डाइट लेती हूँ और पावर लिफ्टिंग की तैयारी करती हूँ। तो फिर अपना गोल सबसे पहले आप डिसाइड करिए। अब आप आ जाइए अपने रूटीन में कि आपके सोने उठने की टाइमिंग क्या है। कई बार हम बहुत अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारी बॉडी बिल्ड नहीं होती, हमें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं होते। उसके लिए पहले हमें अपने रूटीन को सेट करना होता है। और हम अपने रूटीन को कैसे सेट करेंगे, हमारे सोने जगने का। अगर आप नाइट में वर्क करते हैं, आपकी ऐसी कोई जॉब है जिसमें आप नाइट वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा अपना टाइम शेड्यूल वैसे मेंटेन करना होगा। आपको रेस्ट पीरियड मेंटेन करना होगा, कैसे आपको रेस्ट लेना है, कितनी देर के लिए आपको रेस्ट लेना है, और आपका सूटेबल टाइम क्या है। जनरली लोग दिन में ही वर्क करते हैं और रात में उनको सफिशिएंट सोने का टाइम मिलता है। लेकिन ये मोबाइल, आप कई बार होता है कि हम लेटने के टाइम मोबाइल ले लेते हैं और हमें समय का पता नहीं चलता, स्क्रॉल करने लगते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक हम जागते रह जाते हैं, जिससे हमारी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, और साथ साथ हमें डाइट मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा वर्कआउट। वर्कआउट देखिए आपका लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा है डाइट, सेकंड स्टेप है हमारा स्लीप, एंड थर्ड स्टेप आता है अब जो है वर्कआउट। वर्कआउट का भी प्लान आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी बॉडी बिल्डिंग करनी है। वाकई आपको हैवी बॉडी बनानी है और हैवी मसल ग्रोथ करना है, तो आपको हैवी वर्कआउट भी करना है, लेकिन आपको रेस्ट पीरियड और ज़्यादा बढ़ाना होता है। अब वर्कआउट शेड्यूल कैसे बनाएं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग टाइम, अगर आप टीचर हो, अगर आपको मॉर्निंग की जॉब है, आपको सुबह निकलना है और आप उस टाइम पे वर्कआउट नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपके, जैसे कि लोग समझते हैं कि हमारे लिए मॉर्निंग का वर्कआउट ज़रूरी है, मॉर्निंग में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर हम शाम में वर्कआउट ना करें, मॉर्निंग में करें, फिर वो शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। आप अगर जल्दी जल्दी आप जाते हैं, करते हैं और बिल्कुल एक्सर्शन के साथ अपने वर्क पे जाते हैं, और वर्क में वर्क भी अपना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो गाइस आपको चाहिए कि आप इवनिंग में वर्कआउट करो। आप अपना रूटीन देख लीजिए कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल करेंगे अपनी टाइमिंग और रेगुलर। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कभी जा रहे हो या आप कभी थके हुए, ठीक है, आप
रेयरली आप की कंडीशन के हिसाब से आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने रूल और रेगुलेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करिए। आपका शेड्यूल मेंटेन हो जाता है, आपने अपना शेड्यूल बना लिया, अब आपको करनी है वर्कआउट, और हमें कैसे वर्कआउट करनी है इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जिम में आप वर्कआउट करो या आप किसी भी तरीके की ट्रेनिंग, अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में करो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कुछ फॉलो करो, कहीं से कुछ फॉलो करो, तो ये चीज़ें हमें भटकाती हैं और कभी भी हमें एक सही रास्ता या सही रिज़ल्ट नहीं देती। 4 दिन आप कोई और एक्सरसाइज करते हो छोड़ के, फिर आप दूसरी एक्सरसाइज में लग जाते हो, फिर तीसरी कि हाँ मैंने इनका वीडियो देखा, उनकी रील देखी, उस पर ऐसे कैसे हमारा बाइसेप्स बढ़ रहा है, कैसे ट्राइसेप्स या चेस्ट मसल बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको कभी एक सही रास्ते पर नहीं ले जाता है। अगर वाकई आपको किसी को फॉलो करना है तो आप प्रॉपर उनसे बात करिए, आप उस कोच को हायर करिए और उनके रूल को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, जो कि आपको एक बेहतर रिज़ल्ट देगा। तो आप सही सिलेक्शन कर लीजिए कि आप उसको ट्रेनिंग किससे लेनी है, किन्हें फॉलो करना है, और अपने रूटीन को मेंटेन करिए, और तब देखिए आप वाकई प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगे, अच्छा रेस्ट लेंगे, अच्छी डाइट करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट।